हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विद्याजेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हिंदी की अनवरत क्लासेस चल रही हैं, उसमें से हमारी तीसरी क्लास आज है क्रिया। आज हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। पहला हमने पढ़ा था संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा टॉपिक है क्रिया, इंग्लिश में जिसे हम वर्ब कहते हैं। सबसे पहले हम क्रिया क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। क्या होती है, क्रिया के भेद कितने होते हैं, वेद इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे क्रिया की परिभाषा। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रिया क्या होती है। लिखेंगे ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य के होने, करने या किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति, व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का पता चलता है, उसे ही क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण जैसे पढ़ना, सोना, खाना, करना, इस तरह से आदि जो शब्द आते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। एक लाइन में हम बोल सकते हैं जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है। अगर हम इसको एक लाइन में जाने कि जैसे किसी कार्य को, मतलब हम कोई काम अगर कर रहे हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। किसी कार्य के करने का बोध होता है उसे ही क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा था, पढ़ना, सोना, खाना, करना, चलना, ये सब क्रिया है। उदाहरण अगर हम इसको सेंटेंस में बना के देखें तो पहला आता है राम पढ़ता है। यहाँ पे जो पढ़ना है वो हमारी क्रिया हो जाएगी। राम क्या करता है, पढ़ता है। नेक्स्ट दूसरा अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे रीना खाना पकाती है। रीना खाना पकाती है, इसमें जो पकाती है मीन्स जो पकाना है वह क्रिया है, पकाना क्रिया है। ऐसे हम तीसरा एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल देख सकते हैं, सीता खेल रही है, खेल रही है, तो इसमें जो खेलना है वह शब्द क्रिया हो जाएगी, खेलना क्रिया। किसी में किसी कार्य के, जैसे कार्य क्या हो गया, राम क्या करता है, पढ़ता है, तो ये कार्य होगा, वही कार्य के करने का बोध करा रही है, पढ़ना, वही हमारी क्रिया है। मीन्स जो हमारी धातु होती है, जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु, जैसे धातु इसमें क्या हो गया, पढ़ना, पढ़ना में पढ़ धातु है और ना लगा करके हम पढ़ना, तो वह क्रिया में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से हम क्रिया को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, तो क्रिया को दो तरह से डिफाइन किया गया है, इनके भेद को बताया गया है। कौन कौन सा, पहला रचना या कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, ठीक है। दूसरा है प्रयोग के आधार पर। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो। दो तरह से हमने डिफाइन किया, पहला रचना के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर। अब कर्म या रचना के आधार पर फिर से इसको दो तरह से डिफाइन किया गया है। कर्म भी
दो प्रकार का होता है, एक अकर्मक एक सकर्मक। तो वैसे ही क्रिया को भी डिफाइन किया गया है, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, दूसरी सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक जिसमें आ से पहले ही मीन्स नेगेटिव आ गया, तो ये होता है अकर्मक, मीन्स बिना कर्म के, जिसमें बिना कर्म के, जिसमें कर्म नहीं किया जाता हो, मीन्स कार्य ना हो। अब सकर्मक भी दो तरह से डिफाइन है, एक कर्मक मीन्स जिसमें सिर्फ एक कर्म हो, और द्विकर्मक जिसमें दो कर्म या दो से अधिक हो। इस तरह से हम कर्म के आधार पर दो तरह से क्रिया को डिफाइन किया, पहला अकर्मक क्रिया, दूसरी सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया बिना कर्म के, सकर्मक क्रिया कर्म के साथ, जिसमें कार्य का होना पता चल रहा हो। ठीक है, अब हम देखेंगे पहला अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, इसमें हम एक की पॉइंट्स देख सकते हैं। अगर हमें क्या मीन्स व्हाट का लगा करके अगर आंसर मिलना ना मिले, मीन्स क्या शब्द यूज करके, क्या शब्द यूज करके उत्तर ना मिले, उत्तर ना मिले, तो वह आ जाता है हमारा अकर्मक क्रिया में। जैसे दौड़ना, राम दौड़ता है, क्या दौड़ता है, उसमें हमें सेंटेंस नहीं मिल रहा है, मीन्स कर्म नहीं मिल रहा है। रोना, राम रोता है, क्या रोता है, राम, तो इसमें भी जो है कर्म नहीं है। हंसना, नेक्स्ट कूदना, उठना, भौंकना, ये सब आदि, ये सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। दूसरा है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सकर्मक जिसमें, अब इसमें कैसे देखेंगे, जिसमें क्या या किसको से उत्तर मिल जाए, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, अगर हम इसका उदाहरण देख रहे हैं, कौन कौन से ऐसी जो है शब्द हैं। पहला खाना, पीना, इस वीडियो में तोड़ना, पढ़ना, लिखना। जैसे अब इन ये शब्द जो दिए गए, खाना, पीना, तोड़ना, पढ़ना, लिखना, ये कर्म है, मीन्स कर्म के साथ। जैसे इसका उदाहरण अगर हम यूज करें तो राम फूल तोड़ता है, तो इसमें अब हम क्या अगर क्वेश्चन लगा रहे हैं तो क्या आ रहा है, राम क्या तोड़ता है, फूल। कर्म मिल गया हमें कि राम फूल तोड़ता है। तो ये हमारे जैसे सीता पुस्तक पढ़ती पढ़ती है, सीता क्या पढ़ती है, अगर हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं तो पुस्तक पढ़ती है, कर्म मिल गया यहाँ पे, तो इसलिए हम इन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, अब सकर्मक क्रिया में हमने देखा था कि दो तरह की होती हैं, सकर्मक कर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद हमने पढ़े थे, कौन कौन से, एक कर्मक और द्विकर्मक।
एक कर्मक में सिर्फ मीन्स ओनली एक ही कर्म होता है, एक ही कर्म होता है। नेक्स्ट, द्विकर्मक में एक साथ दो कर्म होते हैं। अगर हम इनका उदाहरण देखें, शीला गाना गा रही है। इसमें शीला, अब हम इसमें क्या लगा रहे हैं, शीला क्या गा रही है, तो गाना, एक कर्म आया कि गाना गा रही है। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, नौकरानी झाड़ू लगा रही है। नौकरानी क्या कर रही है, झाड़ू लगा रही है। एक कर्म आया, सिर्फ झाड़ू लगा रही है, तो एक कर्म हो गया। नेक्स्ट, द्विकर्मक क्रिया, जैसे एक साथ दो काम, तो इसमें एग्जांपल, श्याम ने राधा को रुपए दिए। श्याम ने राधा को रुपए दिए। इसमें दो कर्म आ गए, एक तो श्याम ने क्या दिया, रुपए दिए, किसको दिया, राधा को दिया। इस तरह से इसमें दो कर्म है, इसलिए इसको हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे, दूसरा टाइप देखे थे, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर हम क्रिया का सबसे पहले देखेंगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, दूसरी नाम धातु क्रिया, तीसरी प्रेरणार्थक क्रिया, चौथी पूर्वकालिक, पांचवी सहायक क्रिया। फिफ्थ नंबर पे आई सहायक क्रिया। इस तरह से हम पांच भेद देखें। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया की परिभाषा क्या हो सकती है, जैसे नाम से डिक्लेयर, संयुक्त मीन्स दो क्रियाएं। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है, दो क्रियाओं के संयोग से बनती है या निर्मित होती है, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हम इसका उदाहरण देखें कि ऐसी कौन सी दो क्रियाएं मिलकर के एक संयुक्त क्रिया बनाती है, वह खाने लगा, वह खाने लगा। मैंने, इसमें खाने मीन्स खाना भी एक क्रिया हो गई और लगा भी एक क्रिया हो गई, तो दो क्रिया मिलकर के एक क्रिया बना रही है, एक तो संयुक्त क्रिया कहलाती है वो। नेक्स्ट, मैंने किताब पढ़ ली। इसमें भी दो क्रियाएं, एक पढ़ना एक लिया, दोनों चीज मिलाकर के दोनों क्रियाएं एक संयुक्त क्रियाएं क्या बनानी, पढ़ना और लिया। तो पढ़ और लिया दो क्रियाएं बन गई। नेक्स्ट आता है हमारा, संयुक्त क्रिया के भी बहुत सारे भेद बताए गए हैं, तो उतना डीप पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। संयुक्त क्रिया कैसे लिख लेंगे, संयुक्त क्रिया के भी 11 भेद बताए गए, 11 टाइप्स बताई गई हैं, मीन्स 11 भेद होते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन इतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा टाइप, नाम धातु। नाम धातु क्रिया।
नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इन सबको जोड़ करके जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। कैसे? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम हमने पढ़ लिया है, विशेषण टॉपिक बचा हुआ है, उसको नेक्स्ट डे कंप्लीट करेंगे। तो संज्ञा भी आपको पता है, सर्वनाम भी पता है क्या होते हैं, और विशेषण में क्रिया को जोड़ते हैं। क्रिया को जोड़ने से जो क्रिया बनती है, जोड़ने से जो क्रिया बनती है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। अगर हम इसका उदाहरण देखें, फॉर एग्जाम्पल, जैसे पीला। पीला क्या है? प्लस पढ़ना, तो नाम धातु क्रिया क्या हो जाएगी? पीला पढ़ना। पीला संज्ञा है, मीन्स एक गुण है, एक कलर है, एक भेद है, स्वभाव, तो वो हमारा संज्ञा है। संज्ञा को मिला करके हम जब क्रिया बनाते हैं तो वह नाम धातु क्रिया है। तो पीला, जैसे हाथ, हाथ से हथियाना। शर्म, शर्म एक स्वभाव है, शर्म से शर्माना। इसका की पॉइंट हम देख सकते हैं, अगर हमारे क्रिया में आना शब्द आ रहा है, अगर हम इसका की पॉइंट देखें, आना लास्ट में, तो वह हमेशा नाम धातु क्रिया होगी। नेक्स्ट आता है प्रेरणार्थक क्रिया। थर्ड टाइप से हमारी प्रेरणार्थक क्रिया, जैसा शब्द से ही आप इसका जो इसकी परिभाषा है निकाल सकते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया मीन्स जैसे कर्ता किसी चीज से, मतलब खुद से ना करके किसी दूसरे से करवाने की कोशिश करे, मीन्स दूसरों को कराने के लिए प्रेरित करे, प्रेरणा दे, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो लिखेंगे, जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। इसमें जो है तीन इसके मूल हम बता सकते हैं कि टाइप्स में इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमारी मूल धातु हो गई, दूसरा फर्स्ट प्रेरणार्थक, दूसरा सेकंड प्रेरणार्थक। फर्स्ट में हमारा कर्ता हो गया, सेकंड वाला जो दूसरे से करा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट में जैसे उठ एक धातु हो गई, फर्स्ट प्रेरणार्थक उठाना, दूसरा उठवाना, मीन्स कर्ता दूसरे से कह रहा, उठवाने के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट गिराना, सेकंड गिरवाना। जैसे सुन, एक धातु हो गई, सुनना, फर्स्ट प्रेरणार्थक, सेकंड प्रेरणार्थक सुनवाना। नाम धातु में आना आएगा की पॉइंट, और इसमें वाना। अगर वाना लास्ट में आ रहा है, मीन्स प्रत्यय की जगह जैसा, तो फिर वह हमारा प्रेरणार्थक क्रिया में जाएगा। इसमें कर्ता स्वयं कार्य में शामिल है। जो हमारा फर्स्ट प्रेरणार्थक होता है, इसमें कर्ता मीन्स जो करने वाला होता है वो खुद शामिल है, स्वयं शामिल। बट जो सेकंड प्रेरणार्थक है उसमें वह स्वयं ना शामिल हो करके, स्वयं ना करके दूसरों से करवाता है, वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है हमारा पूर्वकालिक क्रिया।
कालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दे और दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है। मीन्स पहले एक क्रिया जैसे ही समाप्त होती है और दूसरी क्रिया तुरंत स्टार्ट हो जाती है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसमें डेफिनेशन लिखेंगे, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ कर दे, दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण फॉर एग्जाम्पल, राम भोजन करके सो गया। पहला क्या हुआ? पहली क्रिया क्या हो गई? राम ने भोजन किया। सेकंड, सो गया। तो एक क्रिया जैसे ही समाप्त हुई, मीन्स पहले उसने भोजन किया और उसके बाद सो गया, एक जैसे ही समाप्त हुई दूसरे कार्य का होना प्रारंभ हो गया, इसलिए इसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट उदाहरण अगर हम देखें, मैं अभी सोकर उठा हूं। अब इसमें अभी तुरंत कौन सा काम हुआ? सोकर, और नेक्स्ट उठा। अभी तुरंत सोकर वह उठा है, दो कार्य एक साथ हुई, मीन्स एक क्रिया समाप्त हुई दूसरी क्रिया आरंभ हो गई, ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। मीना रोकर चुप हो गई। चुप हो गई, पहले वो रोना एक क्रिया हुई, चुप हुई एक दूसरी, तो एक क्रिया जैसे ही समाप्त हुई दूसरी क्रिया शुरू हो गई, रोकर चुप हो गई, एक क्रिया समाप्त हुई और दूसरी क्रिया आरंभ। इस तरह से पूर्वकालिक क्रिया हमने समझी। नेक्स्ट आता है हमारा सबसे लास्ट पॉइंट, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, इसको हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। सहायक क्रिया क्या? जो मेन क्रिया होती है हमारी, जो मुख्य क्रिया होती है, उसके साथ प्रयुक्त होकर के और उसके मीन्स जो सेंटेंस होता है उसके मीनिंग्स को और क्लियर कर देता है और कंप्लीट कर देता है, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया होती है। मुख्य क्रिया के साथ जो हमारी मेन वर्ब होती है, क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट रूप देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वे हंस रहे थे। क्या कर रहे थे? हंस रहे थे। हम देख रहे थे। क्या कर रहे थे? देख रहे थे। वह खा चुका था। इस तरह से सहायक क्रिया, इस तरह से हमने 5 प्रकार की क्रियाओं को पढ़ा। कुछ और तरह की क्रियाएं हैं जो हमारे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, जैसे एक होती है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया क्या होती है? जब मूल धातु न प्रत्यय को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय का प्रयोग करेगा, मतलब वह प्रत्यय जो हमारे होते हैं उनका न यूज करके अदर प्रत्यय का यूज करती है, तो वह हमारी कृदंत क्रिया कहलाती है। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे चलेगा, खेलेगा, चलकर। अब इसमें जो एगा है, ये हमारी कृदंत क्रिया है। कर, ये कृदंत क्रिया होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मीन्स जो मूल धातु ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य कोई प्रत्यय का यूज कर लेता है, वह होती है हमारी कृदंत क्रिया। 7 नंबर पर हम देखेंगे सामान्य क्रिया। बहुत कम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए क्या होती है। इसमें है, जब सामान्य क्रिया क्या है? जब क्रिया को समाप्त करने के लिए किसी एक पद की आवश्यकता होती है। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, उसको समाप्त करने के लिए सिर्फ एक ही सेंटेंस में कार्य को समाप्त करना है, उस सेंटेंस को समाप्त करना है, तो कैसे करेंगे?
जब क्रिया को समाप्त करने के लिए, मीन्स उस कार्य को कंप्लीट करने के लिए किसी एक पद की आवश्यकता होती है, पद की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण में देखें तो राहुल गया, राहुल चला गया की जगह पे हमने एक सामान्य क्रिया में बोला राहुल गया। मोहन चलो, मोहन चलो। अब आती है हमारे 8वें नंबर पे सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया, जब एक ही क्रिया शब्द को दो रूप में लिखा जाए, जब एक ही क्रिया को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो वह सजातीय क्रिया होती है। जब एक ही क्रिया को दो रूपों में लिखा हो, जैसे वह, उदाहरण वह बहुत अच्छी लिखाई लिख रही है। मेरी तो उतनी अच्छी नहीं है पर थोड़ी बहुत ठीक है। लिखाई लिख रही है, लिखाई लिख रही है, ये दो एक ही क्रिया को दो रूपों में व्यक्त किया गया है, इसलिए इसे सजातीय क्रिया कहते हैं। एक होती है, आपने देखा होगा यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया में जैसे किसी चीज को बार बार रिपीट होना, जैसे इसके उदाहरण हमसे देखेंगे। उदाहरण हिनहिनाना, हिनहिनाना, खटखटाना, फड़फड़ाना, झनझनाना, मिनमिनाना आदि। इस तरह से हमने क्रिया के बारे में पढ़ा, क्रिया के टाइप्स के बारे में पढ़ा, कितने प्रकार की क्रिया होती हैं जिनको आगे हमने डिफाइन किया। इस से आज का हमारा तीसरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करेंगे और उसमें पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।